हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाडे बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आज जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली एक चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। ये 11th की सिलेबस में यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 7 से अपन पहचानते हैं। और इस चैप्टर में आपको पता है 3 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है चैप्टर का वो है एनिमल टिश्यू। दूसरा जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है कॉकरोच, ओके। और तीसरा जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है फ्रॉग। अगर आप न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो न्यू एनसीईआरटी के अंदर खाली फ्रॉग ही दिया है, एनिमल टिश्यू और कॉकरोच के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है। बट आपको पता है एनटीए की सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये तीनों टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल टिश्यू जो है वो अलग अलग ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स के रिलेटेड कनेक्टेड है, इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। अब इस इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर में आपको पता है एनिमल टिश्यू में 4 टाइप के टिश्यू है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी और फ्रॉग का भी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम जाते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। इसमें हम एनिमल का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले एनिमल टिश्यू क्या है देखेंगे। कौन सा भी टिश्यू हो, it is a group of cell. Tissue is defined as a group of cell along with their intercellular substance having similar origin and performing a similar functions. कोई भी टिश्यू हो उसके अंदर जो सेल है या उसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं, मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ओके। और जिस टिश्यू में जो सेल है उनका ओरिजिन सेम हो और उनका फंक्शन भी सेम हो तो उसको हम बोल सकते हैं टिश्यू, ओके। उसके बाद एनिमल टिश्यू में आपको पता है ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। एक्चुअली ये सोमैटिक टिश्यू है, सोमैटिक टिश्यू। एनिमल टिश्यू में जो सोमैटिक टिश्यू है वो सोमैटिक टिश्यू के बेसिकली 4 टाइप है। कौन कौन से 4 टाइप है? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और लास्ट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ऐसे 4 टाइप के बेसिक टिश्यू है। कहाँ पे? एनिमल की बॉडी में बेसिकली ये 4 टाइप के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और लास्ट में नर्वस टिश्यू। ऐसे 4 टाइप के टिश्यू आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या है? एक्चुअली इसमें नाम में मीनिंग है। ये टिश्यू जो है बॉडी के बाहर रहता है, ओके। It has free surface which is face either body fluid और by outside। मतलब एक तो ये बॉडी के सरफेस के ऊपर रहता है बाहर, या फिर बॉडी फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में रहता है। आप बोलेंगे बॉडी फ्लूइड कौन सा सर? बॉडी फ्लूइड इन द सेंस सपोज ये ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल का जो इनर मोस्ट वाल है, ब्लड वेसल का जो इनर मोस्ट वाल है, ओके, ये ब्लड है ना, तो ब्लड वेसल का जो इनर मोस्ट वाल है उसके साथ भी कॉन्टेक्ट में रहता है ये, ओके। सो इट इज़ कॉल्ड एज फ्री सरफेस विच फेस इधर बॉडी फ्लूइड, ओके। किसको फेस कर रहा है? किसको फेस कर रहा है? बॉडी फ्लूइड को फेस करता है, ओके। और आउटसाइड एनवायरनमेंट मतलब बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करता है, प्रोवाइडिंग कवर प्रोवाइड करता है। एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड, पूरे सेल कॉम्पैक्टली पैक होते हैं सेल्स विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। एपिथेलियम टिश्यू कौन सा भी हो उसमें जो भी सेल रहेंगे कहाँ पे? बेसमेंट के ऊपर, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज द बेसमेंट। नॉन सेलुलर लेयर रहता है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट। और बेसमेंट के ऊपर जितने भी सेल्स है या जो भी टिश्यू है वो पूरे के पूरे सेल्स बेसमेंट के ऊपर जो होते हैं कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, कोई अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ओके। कहाँ पे? बेसमेंट के ऊपर जो सेल प्रेजेंट रहते हैं उनके अंदर कोई गैप नहीं रहता है, कोई स्पेस नहीं रहता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ऑल द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ओके। And compactly packed cells with little intercellular space, okay. Next, so this is called as what? This is called as basement। इसको हम बेसमेंट बोलेंगे। और ये कौन है? ऊपर के सेल्स है। नाउ एपिथेलियम टिश्यू में 2 टाइप है। कौन से? सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। फर्क एक ही है। सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है? सिंपल सी बात याद रखिए, बेसमेंट के ऊपर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ओके, इस बेसमेंट के ऊपर अगर सिंगल लेयर बनता है सेल का, किसके ऊपर? बेसमेंट के ऊपर अगर सिंगल लेयर बनता है सेल का
तो उसको हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। और इस बेसमेंट के ऊपर, ओके, ये जो बेसमेंट है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर मल्टीपल लेयर फॉर्म होते हैं, मल्टीपल लेयर्स, 1 2 3 4 5 ऐसे बेसमेंट के ऊपर अगर मल्टीपल लेयर फॉर्म होते हैं, ओके, मेनी लेयर फॉर्म होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, तो यहाँ पे क्या होते हैं, मेनी लेयर फॉर्म हो गए, मेनी लेयर फॉर्म हो गए कहाँ पे, बेसमेंट के ऊपर, बेसमेंट के ऊपर, तो बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। और सिंगल लेयर फॉर्म हुआ, सिंगल लेयर फॉर्म हुआ कहाँ पे, बेसमेंट के ऊपर, तो बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम की बेसिक और 3 टाइप है, कौन कौन से, स्क्वैमोज एपिथेलियम जहाँ पे सेल फ्लैट एंड रहते हैं, क्यूबॉइड एपिथेलियम जहाँ पे सेल क्यूब लाइक होते हैं, और कॉलमनर एपिथेलियम जहाँ पे सेल कॉलम लाइक होते हैं, टॉल रहते हैं, पिलर लाइक होते हैं। तो ये 3 टाइप हो गए किसके, सिंपल एपिथेलियम के बेसिक 3 टाइप है। उसके और मॉडिफाइड भी टाइप है, कुछ मॉडिफिकेशन भी होता है कुछ, देखते हैं चलो। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, आ गया पॉइंट, ऑफ सेल एंड फंक्शन एज द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज़, डक्ट एंड ट्यूब्स। कहाँ रहते हैं ये, बॉडी कैविटी के अंदर रहते हैं, डक्ट के अंदर रहते हैं और ट्यूब के साथ रहते हैं। और इसमें टाइप है, फिर पहला है स्क्वैमोज एपिथेलियम। ये क्वेश्चन आया था नीट 2014 में स्क्वैमोज एपिथेलियम के ऊपर। अब स्क्वैमोज एपिथेलियम की इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है वो। ओके, स्क्वैमोज एपिथेलियम जो है थिन लेयर फ्लैटन सेल रहते हैं विद इरेगुलर बाउंड्रीज। मैं यहाँ पे आपको सिंपल डायग्राम दिखा रहा हूँ स्क्वैमोज एपिथेलियम की। ये समझो ऐसा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ऐसे सेल इरेगुलर बाउंड्री के होते हैं। स्क्वैमोज एपिथेलियम में जो सेल है उनकी बाउंड्री इरेगुलर होती है, ओके, और फ्लैटन सेल है विथ इरेगुलर बाउंड्रीज एंड फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्रीज। यहाँ से इसके अंदर से क्या होता है, स्क्वैमोज एपिथेलियम के अंदर से क्या होता है, फिर कुछ सब्सटेंस का डिफ्यूजन होता है। व्हाट इज डिफ्यूजन, कुछ सब्सटेंस मूव होते हैं। ओके, देखिए इधर स्क्वैमोज एपिथेलियम है ऐसा, इसके अंदर ये सेल है, तो इस सेल के अंदर से क्या होता है, कुछ सब्सटेंस का डिफ्यूजन होता है, मतलब बाहर, अंदर से बाहर भी होता है और बाहर से अंदर भी होता है, क्या, डिफ्यूजन होता है। इसलिए उसको बोला गया है उन्होंने डिफ्यूजन बाउंड्री एंड फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ द लंग्स। कहाँ रहता है ये, ब्लड वेसल के अंदर रहता है, और एयर सैक ऑफ द लंग्स, लंग्स का जो एयर सैक है जिसको हम बोलेंगे एरियोलर स्क्वैमोज एपिथेलियम, एयर सैक को हम बोलते हैं एलियोलाई, ALVEOLI, उसको हम एयर सैक ऑफ द लंग्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2010 में, ओके, या रीनीट 2024 में आया था ये क्वेश्चन। किसके बारे में, स्क्वैमोज एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। मतलब स्क्वैमोज एपिथेलियम टिश्यू के बारे में 3 बार क्वेश्चन आया था, नीट 2014, नीट 2010 और रीनीट 2024 में। तो स्क्वैमोज एपिथेलियम का डायग्राम मैंने आपको बताया, उसका लोकेशन मैंने बताया। एक तो ब्लड वेसल के अंदर रहता है, जो ब्लड वेसल है ना, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, उनके अंदर से रहता है। ये ब्लड वेसल की जो इनर वॉल है, ब्लड वेसल की इनर वॉल है, वहाँ पे रहता है, और एलियोलाई की वॉल में रहता है स्क्वैमोज एपिथेलियम। दूसरा है क्यूबॉइड एपिथेलियम। ये कब आया था क्वेश्चन, नीट 2014 में, नीट 2020 में। ओके, ये यहाँ पे सेल कैसे क्यूब लाइक है, आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो यहाँ पे ये बेसमेंट है, और बेसमेंट के ऊपर जो सेल है वो क्यूब लाइक है। द सेल्स आर लाइक क्यूब लाइक सेल रहते हैं। ओके, एंड फंक्शंस आर, फंक्शन क्या है, सिक्रेशन करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रेशन करना, ऑब्जॉर्प्शन करना। और ये कहाँ रहता है, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन आया था नीट 2023 में। आप बोलेंगे डक्ट एंड ग्लैंड तो पता है सर, डक्ट मतलब ट्यूब और ग्लैंड मतलब सिक्रेशन करने वाला पार्ट है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आपने सुना होगा, PCT एंड DCT। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कौन सा आता है, PCT एंड DCT। ओके, तो PCT एंड DCT में फ़र्क क्या है, ये आपको बताता हूँ मैं आपको। PCT में क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यू था बट ब्रश बॉर्डर था। PCT में क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यू था बट उसके ऊपर ब्रश बॉर्डर भी था जो सरफेस एरिया बढ़ाता था। और DCT में अगर देखें हम, DCT में अगर देखें तो यहाँ पे खाली क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यू है DCT में, बट वहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं है। कहाँ पे, DCT में। PCT का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, DCT का फुल फॉर्म है डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, और दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ऐसा बोलते हैं।
तीसरा जो टिश्यू है दैट इज़ कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। एंड यहाँ पे सेल जो है टॉल है, सिलेंड्रिकल है, ओके, एंड देयर न्यूक्लिया आर लोकेटेड एट द बेस। पिक्चर में देखो, इस टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं बेसमेंट के ऊपर, ये टॉल होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है कहाँ पे होता है, बेस की तरफ होता है, बेसमेंट की तरफ होता है न्यूक्लिया। ओके, दिस इज न्यूक्लिया present toward base. Okay, cylinder cell है and functions are secretion and absorption. कुछ सेल सिक्रेशन करते हैं या अब्जॉर्प्शन भी करते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर की जो लाइनिंग है वहाँ पे डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद ये मॉडिफाइड एपिथेलियम भी कुछ बेसिक तीन थे, क्यूबाइडल, सॉरी स्क्वामोस, क्यूबाइडल, कॉलमनार। अब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी होता है। मॉडिफिकेशन में सिलेटेड एपिथेलियम भी है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कॉलमनार एंड क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल जो है उसके ऊपर सिलिया बॉन्ड करते हैं, ये मॉडिफिकेशन है। ओके, कॉलमनार एपिथेलियम हो या क्यूबाइडल एपिथेलियम हो, इस सेल के ऊपर क्या बॉन्ड होते हैं, इस सेल के ऊपर बॉन्ड होते हैं सिलिया। ओके, और इस सिलिया का क्या काम है, सरफेस एरिया बढ़ाना। ओके, ऑन द सरफेस, एंड देयर फंक्शन इज टू मूवमेंट पार्टिकल्स एंड म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। ये सिलिया क्या करते हैं, हिलते हैं, लैसिंग मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स हो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं। जैसे कि ओविडक्ट के अंदर अगर है, ये ओविडक्ट के अंदर है तो ओहा कैरी करते हैं, ट्रकिया के अंदर है तो डस्ट कैरी करते हैं। मतलब सिलिया की वजह से कुछ मॉलिक्यूल पास होते हैं, पार्टिकल मूव होते हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, नीट 2014 में आया था। और प्रेजेंट इन द, ये कहाँ रहते हैं, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू जो है प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे, इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन। ओके, हॉलो ऑर्गन जो है बॉडी के अंदर, ये नीट 2024 में क्वेश्चन आया था। जैसे कि ब्रोंक्यूल है और फेलोपियन ट्यूब है, आपको पता होगा। ब्रोंक्यूल को हम एयर पैसेज बोलते हैं, एयर पैसेज बोलते हैं। यहाँ पे सिलिया जो है वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को थ्रो आउट करते हैं। कहाँ पे, ब्रोंक्यूल के अंदर सिलिया होने की वजह से डस्ट पार्टिकल को बाहर फेंक देते हैं। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर यह है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर सिलिया है तो वो क्या करते हैं, ओहा को और स्पर्म को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए सपोर्ट करते हैं। कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर है ये, तो ये फेलोपियन ट्यूब है, ओहरी के साथ रहता है, ये ओहरी के साथ फेलोपियन ट्यूब रहता है। तो यहाँ पे अगर सिलिया है तो ओहा को और स्पर्म को फ्यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। सिलियरी एपिथेलियम टिश्यू के बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पे ग्लैंड्स रहते हैं, कुछ सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन करने वाले ग्लैंड्स है सम कॉलमनार एंड क्यूबाइडल एपिथेलियम जो टिश्यू है। देखो ये भी मॉडिफाइड है, कुछ कॉलमनार और क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू है जो इस पर सिक्रेशन करते हैं, और उसको सिक्रेशन करने वाले टिश्यू को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया था, नीट 2024 में आया था। बेसिकली ये कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल है, बट सिक्रेशन करने की वजह से इनको हम ग्लैंडुलर बोलते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू दो है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड सिंगल ग्लैंडुलर सेल, जैसे गोबलेट सेल है। यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्लैंड में क्या होता है, सेम यहाँ पे बेसमेंट सेल है और ये ऐसा सेल है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेल ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं और जिनका सिक्रेशन हो जाता है, क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो गोबलेट सेल जो है, गोबलेट सेल ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं। रीनीट 2024 में क्वेश्चन आया था। सिंगल सेल ग्लैंड है और एलिमेंट्री कैनाल अपना जो है वहाँ पे भी जो फूड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए सपोर्ट करता है, ये म्यूकस सिक्रेट करके। कौन, गोबलेट सेल। और मल्टीसेलुलर ग्लैंड भी है। मल्टीसेलुलर ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, जैसे कि सलावरी ग्लैंड है, हमारे माउथ में रहते हैं, बगल कैविटी में रहते हैं सलावरी ग्लैंड। वो 3 पेयर रहते हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलावरी ग्लैंड्स। ओके, उसका नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, पैरोटिड है। ओके, पैरोटिड है, सबलिंगुअल है एंड सबमैक्सिलर है। ये सलावरी ग्लैंड सिक्रेशन करते हैं सलाइवा। देन ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग 2 टाइप का सिक्रेशन करते हैं, 2 जगह पे सिक्रेशन करते हैं। जो बाहर सिक्रेट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, और जो ब्लड के अंदर करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। ग्लैंड का सिक्रेशन, ओके, अगर थ्रू डक्ट होता है, तो एक्सोक्राइन बोलते हैं, या उसको हम डक्टेड बोलते हैं। देयर सिक्रेशन प्रोडक्ट रिलीज थ्रू द डक्ट और ट्यूब्स। एग्जाम्पल म्यूकस है, सलाइवा है, एयर वैक्स है, ऑयल है, मिल्क है। ऑयल को हम सेबम बोल सकते हैं, सेबम।
सीबम है, मिल्क है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, इनके सब के साथ क्या होता है, डक्ट है, ट्यूब है कैरी करने के लिए। ओके, और इसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्टलेस, इसको हम क्या बोलेंगे, डक्टलेस। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सिक्रेशन जो है, प्रोडक्ट जो सिक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बेथिंग द ग्लैंड्स एंड ट्यूब्स। एग्जांपल हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इनका जो सिक्रेशन होता है डायरेक्टली फ्लूइड में होता है। कौन से फ्लूइड में होता है, ब्लड में होता है, और ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन का मतलब ये डक्टलेस है। ओके, डायरेक्टली पोर करते हैं ब्लड में। बाद में सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बाद कंपाउंड एपिथेलियम भी है। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, मल्टीपल लेयर फॉर्म होते हैं, मोर देन वन लेयर फॉर्म होते हैं। कहाँ पे, बेसमेंट के ऊपर। और लिमिटेड रोल है, क्या रोल है, लिमिटेड सिक्रेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रेशन भी करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन करते हैं। एंड मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। हमारी बॉडी के ऊपर अगर स्ट्रेस आता है कोई टिश्यू के ऊपर, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, डिफेंस करने के लिए हेल्प करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस को या केमिकल स्ट्रेस को। और प्रेजेंट ऑन द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर रहता है, ड्राई सरफेस के ऊपर। ये क्वेश्चन रीनीट 2024 में आया था। स्किन के ऊपर केराटिनाइज रहता है, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन केराटिनाइज है। और मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी आल्सो। ओके, मॉइस्ट अगर ड्राई सरफेस के ऊपर है तो क्या बोलेंगे, केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज बोलेंगे। और बकल कैविटी के अंदर है, मॉइस्ट सरफेस के ऊपर है तो उसको बोलेंगे नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज बोलेंगे। ओके, फेरेंस के साथ भी रहता है, इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी बकल कैविटी रहता है। सो ये 3 टाइप है। उसके बाद जंक्शन भी है 3। कौन कौन से 3 जंक्शन है, नीट 2021, नीट 2019, नीट 2015 में क्वेश्चन आया था, या रीनीट 2024 में भी आया था। ये 3 टाइप के जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ये जंक्शन जो है खाली याद रखना एपिथेलियल टिश्यू में रहते हैं। ओके, बाकी किसी टिश्यू में नहीं रहते। और जंक्शन का मतलब क्या है कि दोनों सेल के अंदर का, अगर ये 2 सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो दोनों सेल के अंदर बीच में कुछ तो पॉइंट जॉइंट रहता है, उसको जंक्शन बोलते हैं। ओके, पहला है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन की वजह से क्या होता है, कोई सब्सटेंस अंदर से पास नहीं हो पाता, कोई इधर का इधर नहीं जा पाता, इधर का इधर नहीं जा पाएगा, तो कोई सब्सटेंस अंदर से नहीं जा पाएगा, तो उसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। ओके, लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, कोई अंदर से सब्सटेंस नहीं जा पाते हैं टाइट जंक्शन में। एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है, परफॉर्मिंग सीमेंटिंग कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर। ये क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल के साथ खाली जोड़ते हैं। ओके, और कुछ संभावना है यहाँ पे जाने की, सब्सटेंस अंदर से सब्सटेंस जाने की संभावना है, इसको बोलते हैं हम लोग एडहेरिंग जंक्शंस। ओके, सीमेंटिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उसको हम एडहेरिंग जंक्शन बोलते हैं, दोनों सेल को। और तीसरा जो है गैप जंक्शन। यहाँ पे परफेक्टली आपको पता है 2 सेल के बीच में क्या होता है, गैप होता है। और गैप होने की वजह से अंदर से सब्सटेंस ईजिली पास हो जाएंगे, इधर से इधर भी हो जाएंगे और इधर से इधर भी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है। ओके, और इस गैप को हम बोलते हैं गैप जंक्शन। फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करते हैं ये, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। तो इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू है। सोमैटिक टिश्यू के अंदर हम डिस्कस करने वाले एपिथेलियल टिश्यू का मैं आपको जो ट्रिक्स है, एग्जाम्पल याद रखने की, वो भी आपको बताने वाला हूँ। सो नाउ एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके नाम, एग्जाम्पल कहाँ पे है, वो उसका नाम क्या है, वो पूरा याद रखने के लिए आपको मैं इसका ट्रिक दे रहा हूँ। पूरा सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यू है उसका पूरा एग्जाम्पल का ट्रिक दे रहा हूँ। पूरा ट्रिक क्या है सुनिए। 7 बजे अलार्म बजेगा फॉर कॉलेज, कॉलेज इज स्ट्रिक्ट सो गेट गुड ग्रेड इन द टेस्ट ऑफ कॉलेज। ओके, तो 7 मतलब स्क्वामोस, बजे मतलब ब्लड वेसल, अलार्म मतलब आल्वियोलाई। मतलब स्क्वामोस एपिथेलियम कहाँ पे रहता है, ब्लड वेसल आल्वियोलाई में रहता है। बजे मतलब ब्रोंकियोल, फॉर मतलब फेलोपियन ट्यूब, और कॉलेज मतलब सिलेटेड, मतलब सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ रहता है, ब्रोंकियोल एंड फेलोपियन ट्यूब में। देन कॉलेज स्टिक मतलब कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन एंड स्टमक के अंदर। देन सो गेट गुड, सो गेट गुड का मतलब सैलरी ग्लैंड एंड गोबलेट ग्लैंड, एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। गोबलेट ग्लैंड, गोबलेट सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड है, सेलुलर ग्लैंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, दोनों को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। और सबसे लास्ट ग्रेड इन द टेस्ट ऑफ कॉलेज मतलब ग्लैंड्स डक्ट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी एंड डीसीटी जो है, ये क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यू की एग्जांपल है।
So this is about the trick for remembering example of simple epithelial tissue. ओके, उसके बाद हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में आपको पता है, कनेक्टिव टिश्यू में जो टिश्यू आते हैं उसमें 3 कैटेगरी बनाते हैं हम लोग. कौन से 3 कैटेगरीज है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. वैसे नाम में मीनिंग है. लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जहाँ पे सेल लूज होते हैं. ओके, और ये क्वेश्चन आया था नीट 2014 में. ओके, और इसके 2 टाइप है लूज के, एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. ऐसे 2 टाइप है किसके? लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप है, एरिकुलर एंड एडिपोज. ओके, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप आते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर. डेंस रेगुलर के और 2 टाइप है. डेंस रेगुलर के और 2 टाइप है, दैट इज़ टेंडन एक है और लिगामेंट है. ये डेंस रेगुलर के है. और डेंस इरेगुलर का कहाँ रहता है? तो यहाँ पे स्किन में रहता है, यहाँ पे याद रखना. और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो है स्पेशलाइज, उसमें 3 टाइप है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. ये 3 जो है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द कैटेगरीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. लूज कनेक्टिव टिश्यू उसके 2 टाइप, डेंस कनेक्टिव टिश्यू उसके 2 टाइप और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू उसके 3 टाइप. उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलेंगे? इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी. पूरे बॉडी में फैलता है ये, या पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहता है. फंक्शन क्या है? लिंकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन्स. वैसे नाम में ही मीनिंग है. कनेक्टिव का मतलब जो जोड़ता है, लिंक करता है किसको? टिश्यू को या ऑर्गन को जोड़ता है. इन द ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के बाकी पूरे कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? सीक्रेट करते हैं क्या? फाइबर्स. ओके, कौन? ब्लड को छोड़ के बाकी सब कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं क्या? फाइबर्स. ओके, ब्लड में फाइबर नहीं बनते, बाकी सब टिश्यू में फाइबर बनते हैं. ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स लाइक कोलेजिन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर्स. ओके, आपको पता है कोलेजिन जो है फाइबर, वाइट फाइबर है, इलास्टिन जो है येलो फाइबर है, और रेटिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो फाइबर्स फॉर्म करते हैं बाकी कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को छोड़ के. एंड द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ. फाइबर की वजह से क्या मिलती है उस टिश्यू को? स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है, इलास्टिसिटी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. कहाँ पे? टिश्यू को. एंड द सेल्स आर सीक्रेट. इस सेल से क्या होता है फिर? फाइबर से क्या होता है? सीक्रेट होता है क्या? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स विच accumulate बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट्स एज अ ग्राउंड सब्सटेंस, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. मैट्रिक्स. मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? 2 सेल के बीच में जो गैप रहता है, वह गैप में कुछ फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं. तो सेल के बाहर और फाइबर के बाहर जो सिक्रेशन होता है, मैट्रिक्स बनता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं. एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू आर. लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप है, एरिकुलर एंड एडिपोज. एरिकुलर मतलब जिसके अंदर ईयर स्पेस है, और एडिपोज का मतलब जहाँ पे फैट स्टोर होती है, उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं. प्रेजेंट बीनीथ द स्किन. तो ये दोनों स्किन कहाँ है? दोनों टिश्यू कहाँ है? स्किन के नीचे. स्किन में भी 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस. तो ये जो स्किन के नीचे का लेयर है, वहाँ पे रहते हैं कौन? मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, ग्राउंड सब्सटेंस. एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू आर एरिकुलर एडिपोज. ये भी कहाँ पे? स्किन के नीचे रहते हैं, प्रेजेंट विद स्किन. एंड द एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट विच आर नॉट स्टोर्ड इमीडिएटली आर. हमारे बॉडी में कभी कभी क्या होता है, हम लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं, लिमिट से ज़्यादा हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट जमा होते हैं, और उसका कन्वर्सन किस में होता है फिर? ओके, एक्सेस न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली बाय बॉडी आर रेगुलर अरेंज ऑफ फाइबर्स. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं हम उसको, डेंस रेगुलर. ओके, फाउंड इन द डेंस रेगुलर में क्या होता है? फाइबर जो होते हैं ऐसे रेगुलर अरेंज होते हैं, उसको डेंस रेगुलर. एंड फाउंड इन द टेंडन. टेंडन क्या करता है? जोड़ता है किसको? स्केलेटल मसल टू बोन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्केलेटल मसल है ये स्केलेटल मसल है ऐसी, या ऐसी स्केलेटल मसल है, और उसको जोड़ता है किसके साथ? बोन के साथ. तो जो टिश्यू स्केलेटल मसल एंड बोन को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं टेंडन. ओके, और लिगामेंट क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ द बोन टू अनदर बोन. लिगामेंट क्या कर रहा है? एक बोन का दूसरे बोन के साथ कनेक्शन, ओके, लगा के देता है कौन? लिगामेंट्स. सो दिस इज़ अबाउट लिगामेंट. ओके, तो लिगामेंट क्या है? बोन टू बोन जोड़ता है. और टेंडन क्या है? बोन टू मसल है, स्केलेटल मसल है. ओके, बोन टू अनदर बोन. एंड इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पे
फाइबर जो होते हैं इरेगुलर अरेंज होते हैं, इरेगुलरली अरेंज होते हैं कहाँ पे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, और वो कहाँ रहता है, हमारे स्किन में रहता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कहाँ रहता है, स्किन में प्रेजेंट रहता है। ओके, उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें 3 टाइप है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड्स। कार्टिलेज की क्या खासियत है, स्टडी ऑफ कार्टिलेज पढ़ा है कॉन्ट्रोसाइट्स या कॉन्ट्रोलॉजी। कार्टिलेज के अंदर सेल रहते हैं उसको कॉन्ट्रोसाइट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट 2012 में आया था, कार्टिलेज बोन के ऊपर, तो यहाँ पे याद रखना। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था, एक्सेप्ट ब्लड, बाकी सब टिश्यू में फाइबर होते हैं, ब्लड में फाइबर नहीं होते हैं। ओके, और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कनेक्टिव टिश्यू की 3 टाइप है, डूज, डेंस एंड स्पेशलाइज। ये भी क्वेश्चन नीट 2014 में आया था। सो ये क्वेश्चन अभी तक कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर कौन आए थे उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके 3 टाइप है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। पहले कार्टिलेज देखते हैं। कार्टिलेज में क्या होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल और सॉलिड होता है और प्लायबल होता है। 2 सेल के अंदर गैप है, वहाँ पे जो मटेरियल है प्लायबल है और सॉलिड है। एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन नहीं होता है। ओके, कंप्रेशन नहीं होता है। एंड सेल्स कौन से, फिर कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। कहाँ रहता है कार्टिलेज, नोज के टिप में। वो कौन सा कार्टिलेज है नोज के टिप में, नोज के टिप में रहने वाला इलास्टिक कार्टिलेज। आउटर ईयर जॉइंट वो भी इलास्टिक ही है। ओके, इलास्टिक ही है। बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये फाइब्रस है। दोनों वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन है, फाइब्रस है। ओके, एंड लिम्स एंड हैंड्स ऑफ द अडल्ट। ओके, हाँ, लिम मतलब हाथ पाँव। ओके, और हैंड के अंदर जो है अडल्ट के, वहाँ पे कार्टिलेज देता है। सो दिस इज अबाउट डिफरेंट कार्टिलेज। देन बोन क्या है, बोन आर ग्राउंड सब्सटेंस एंड हार्ड एंड नॉन प्लायबल। बोन कैसा, एकदम हार्ड है, क्योंकि बोन के अंदर कैल्शियम फास्फोरस जमा होता है, इसलिए हार्ड है, नॉन प्लायबल है, कैल्शियम जमा होता है, कोलेजन फाइबर रहता है बोन के अंदर, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये भी क्वेश्चन आया था नीट 2024 में। सेल्स जो है कहाँ पे, बोन के अंदर सेल को बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स, एंड साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इस बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर ये ओस्टियोसाइट बनते हैं या ब्लड सेल बनते हैं या बोन सेल बनते हैं, सॉरी, बोन सेल फॉर्म होते हैं कहाँ पे, यहाँ पे बोन के सेल को बोलते हैं हम लोग ओस्टियोसाइट्स। और बोन के अंदर क्या होता है, फिर बोन के अंदर प्रोडक्शन होता है ब्लड सेल। ओके, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोन मैरो। हम इधर देखो, ये जो बोन मैरो है, बोन मतलब हड्डी के अंदर कैविटी रहती है, उसको बोन मैरो बोलते हैं हम लोग। तो उस बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल बनते हैं। देन लास्ट इज ब्लड। ब्लड इज आल्सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ब्लड जो है क्या करता है, अलग अलग सब्सटेंस बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में जो है मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल रहते हैं या मसल फाइबर रहते हैं। ओके, अरेंज्ड इन द पैरेलल एरे एंड देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स। ओके, मसल की एक्शन की वजह से क्या होता है, बॉडी की मूवमेंट होती है, बॉडी का पोजीशन मेंटेन होता है। मसल के बाद में 3 टाइप है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2013 में, नीट 2024 में। ओके, तो मेसोडर्मल ओरिजिन है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मसल का ओरिजिन कैसा है, मेसोडर्मल। याद रखने के लिए ईजी है, एम याद रखना, एम फॉर मेसोडर्मल, एम फॉर मसल। ओके, और इसके 3 टाइप है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल इज आल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स। ओके, एंड इन दोनों को हम बोल सकते हैं इनवॉलंटरी मसल बोल सकते हैं। विसरल को स्मूथ बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया था, नीट 2021 में भी आया था। और कार्डियक मसल जो है, ओके, वो एक्चुअली हार्ट के वाल में होते हैं। हार्ट का जो वाल है, हार्ट के 3 वाल है ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, या एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ओके, कौन, कार्डियक मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। देन अभी मसल के 3 टाइप कौन से, पहला स्केलेटल मसल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। स्केलेटल मसल क्या है, स्टाइटेड है, वॉलंटरी है। व्हाट इज स्टाइटेड, जिसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड है। जिस मसल के अंदर लाइट एंड डार्क बैंड है उसको क्या बोलेंगे, स्टाइटेड। दूसरी बात, ये मल्टी न्यूक्लिएट है, स्टाइटेड है, वॉलंटरी भी है। वॉलंटरी का मतलब
अपन हाथ की मूवमेंट, पाँव की मूवमेंट इच्छा के अनुसार करते वॉलंटरी है एंड प्राइमरली ऑन द लोकोमोटरी एक्शन ऑफ चेंज इन द बॉडी पोस्चर। ओके, जिनका यूज़ क्या होता है लोकोमोटरी एक्शन में, मूवमेंट करने के लिए होता है, वॉलंटरी है ना, इसलिए बॉडी की मूवमेंट करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। और ये क्वेश्चन आया था नीट 2013 में। दूसरा है सेकंड इज़ विसरल मसल या स्मूथ मसल। ये क्या होते हैं, ऐसे स्पिंडल शेप्ड होते हैं मसल, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, अनस्टाइटेड है एंड इनवॉलंटरी टैपर एट द बॉन्डेड। पिक्चर में देखो, अनस्टाइटेड का मतलब लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है, यहाँ पे कैसा था, स्ट्राइटेड था। व्हाट इज स्ट्राइटेड, जहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ओके, उसको हम स्ट्राइटेड बोलते हैं। और ये कैसे अनस्टाइटेड है, ओके, इनवॉलंटरी भी है, टैपर एट द बोन, फ्यूजिफॉर्म है, अनलोकेटेड इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। कहाँ रहते हैं, विसरल ऑर्गन के अंदर रहते हैं। और विसरल ऑर्गन कौन से, ब्लड वेसल है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। और लास्ट तीसरा जो मसल है, थर्ड, दैट इज़ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज ऑलवेज स्ट्राइटेड है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। कार्डियक मसल पे भी लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, बट यूनिन्यूक्लिएट है, ब्रांच्ड है, इनवॉलंटरी है, देन इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मसल की खासियत है कि दो मसल के जॉइंट में जॉइंट स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, हार्ट के अंदर रहता है, हार्ट के मिडल वॉल में, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। नेक्स्ट न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में क्या क्या आता है, न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर्स आते हैं। ऐसे दो चीज़ें आते हैं कहाँ पे, न्यूरल में। Now neural tissue exert the greatest control and over the body and responsiveness for changing the conditions. न्यूरल टिश्यू की दो प्रॉपर्टी है, एक्साइटिविटी एंड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऐसी दो प्रॉपर्टी है, और ये टिश्यू जो है कंट्रोल करता है किसको, बॉडी के पार्ट को, और रिस्पॉन्स देता है चेंजिंग एनवायरनमेंट को, चेंजिंग कंडीशन में। और उसके अंदर दो पार्ट है न्यूरल टिश्यू के अंदर, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। अभी न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया में क्या फ़र्क है, न्यूरॉन जो है यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है, एक्साइटेबल सेल है, ओके, और जो डिवाइड नहीं हो पाती, कब, आफ्टर बर्थ। न्यूरॉन कैन नॉट बी डिवाइड आफ्टर बर्थ, और ये एक्साइटेबल सेल है, कंडक्टिविटी में हेल्प करती है। और न्यूरोग्लियल सेल जो है, इट कॉन्स्टिट्यूट रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का बाकी का पार्ट है, इट इज़ मोर देन हाफ है, हम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है कौन, न्यूरोग्लियल सेल, एंड मेक अप मोर देन वन हाफ। ये लाइन खूब इंपॉर्टेंट है, मेक मोर देन वन हाफ, ओके, याद रखना। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, कॉकरोच स्टार्ट होने वाला है। अभी उसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो टिश्यू है, उस टिश्यू का चार्ट अपन बनाया है ऑलरेडी। तो कौन कौन सा चार्ट है, कौन कौन सी टिश्यू है, ये न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन में देखें, न्यूरोग्लिया में देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एपिडेमल सेल है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ऑस्टियोसाइट्स है, माइक्रोग्लिया है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सैटेलाइट है और श्वान सेल है, दो है। उसके बाद ये ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया एपिथेलियल टिश्यू की, ओके। 7 बजे अलार्म बजेगा फॉर कॉलेज, ओके, 7 बजे अलार्म बजेगा फॉर कॉलेज, कॉलेज इज स्ट्रिक्ट सो गेट गुड ग्रेड इन द टेस्ट ऑफ कॉलेज। ये पूरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का जो मैंने ट्रिक आपको बना के दिया है, याद रखना है आपको, ओके। उसके बाद ये न्यूरॉन की डायग्राम है, न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट्स है, ओके। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे, साइटोन के अंदर है, न्यूरोफाइब्रिल्स है, नेसल ग्रैन्यूल्स है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में मैंने आपको बता दिया था। न्यूरॉन के 3 पार्ट है, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन, ओके। उसके बाद ये बोन सेल है, बोन्स के अंदर आपको पता है एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, हाइपोफाइसिस ऐसे पार्ट होते हैं। और बोन के अंदर ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग होते हैं जिसको हम हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं। हैवर्सियन सिस्टम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन में हैवर्सियन लैमेला रहता है और हैवर्सियन कैनल रहता है, दोनों को मिला के हम हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं। और हैवर्सियन सिस्टम के अंदर, हैवर्सियन लैमेला के अंदर भी क्या है, लैक्यूना रहते हैं, लैक्यूना। और लैक्यूना के अंदर सेल रहते हैं ऑस्टियोसाइट नाम के, बोन सेल है। और दोनों लैक्यूना को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैनालिकुली। दिस इज़ अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, मैमल्स का बोन नहीं है। उसके बाद ये कॉकरोच का डायग्राम आपको मैं बताने वाला बाद में, कॉकरोच का हम बाद में स्टडी करने वाले हैं। एपिथेलियल टिश्यू में अब देखिए, मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल एंड कंपाउंड है। सिंपल में स्क्वामोज, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड है, ओके। ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया है एक्सप्लेनेशन, ओके। देन ग्लैंडुलर में 2 टाइप है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में और 2 टाइप है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू में स्ट्राइटेड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशन एपिथेलियम है। स्ट्राइटेड में 2 टाइप है, केराटिनाइज
जो स्मूथ मसल मॉइस्ट बकल कैविटी में रहता है, और नॉन केराटिनाइज स्मूथ रहता है, बकल कैविटी में रहता है, और केराटिनाइज स्किन के अंदर ड्राई नेल हेयर्स के अंदर रहता है, और ट्रांजिशन एपिथेलियम टिश्यू जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रहता है और यूट्रस के अंदर रहता है, स्ट्रेचेबल है। उसके बाद कनेक्टेड एनिमल टिश्यू के ओवरऑल टाइप है। अब यहाँ पे कनेक्ट टिश्यू का मैं चार्ट दे रहा हूँ आपको। कनेक्ट टिश्यू में 3 टाइप, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। लूज के 2 टाइप, एरियोलर एंड एडिपोस। एरियोलर में फाइबर एंड सेल रहते हैं, फाइबर वाइट फाइबर एंड येलो फाइबर। सेल 3 टाइप के, मास सेल, मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट। इस अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन है। मास सेल क्या करती है, हिस्टामाइन हिपैरिन सिक्रेट करती है। हिपैरिन जो एंटीकोएगुलेंट है, हिस्टामाइन जो है एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। मैक्रोफेजेस लार्ज सेल है जो इंगल्फ करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाते हैं। डेंस रेगुलर में आता है टेंडन लिगामेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले। इरेगुलर में आता है स्किन। ओके, उसके बाद स्पेशलाइज में आता है ब्लड, कार्टिलेज एंड बोन। ब्लड के और 2 टाइप, प्लाज्मा 55%, ब्लड का 45%। कार्टिलेज में 3 टाइप, हाईलाइन, इलास्टिक, फाइब्रस। ओके, हाईलाइन है, इलास्टिक है, फाइब्रस है और कैल्सिफाइड है। और बोन में 2 टाइप है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद ये मैंने आपको चार्ट बना के दिया था कनेक्टिव टिश्यू का। और यहाँ पे याद रखना थोड़ा सा, न्यूट्रोफिल सेल को हम बोलते हैं PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं, जिसको न्यूट्रोफिल को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज मैंने बताया, और ये भी आपको मैंने बताया था कि एरियोलर टिश्यू के अंदर मास सेल जो है वो सिक्रेट करते हैं क्या, हिस्टामाइन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। कौन, सेरोटोनिन। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। उसके बाद नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सेल है। नर्व सेल डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी 3 टाइप है, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, यूनिपोलर एम्ब्रियो में रहता है, बाइपोलर रेटिना ऑफ आई में रहता है, मल्टीपोलर फाउंड इन सेरिब्रम। डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, सेंसरी, जो सेंसरी ऑर्गन से CNS तक इम्पल्स लाते हैं। इंटरन्यूरॉन जो अंदर रहते हैं CNS के अंदर, और मोटर न्यूरॉन जो CNS टू इफेक्टर ऑर्गन कैरी करते हैं मैसेज, इम्पल्स। डिपेंडिंग ऑन द माइलिनेशन, माइलिनेटेड जो है माइलिनेटेड है, दूसरा नॉन माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड इम्पल्स फास्ट कैरी करते हैं, नॉन माइलिनेटेड कम करते हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल भी है कुछ। ओके, न्यूरो सेक्रेटरी सेल भी है कुछ, जिसमें न्यूरो हार्मोन बनते हैं, कौन से, एसिटिलकोलिन जैसे। और न्यूरोग्लिया में आपको मैंने अभी जस्ट पिक्चर में दिखाया था, PNS के अंदर सैटेलाइट एंड शॉन सेल है, और CNS के अंदर माइक्रोग्लिया है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ऑस्ट्रोसाइट्स है, एपेंडेमल सेल है। ये CNS के पार्ट है न्यूरोग्लिया के। ओके, उसके बाद इस तरीके से आपका जो चैप्टर है कौन सा, स्ट्रक्चरल ऑर्गन एनिमल, उसमें का पहला जो पार्ट था आपका कौन सा, एनिमल टिश्यू, वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कॉकरोच के ऊपर, और उसके बाद फ्रॉग के ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।